हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आपका इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम बात करने वाले हैं फ्यूल रेंज की। स्पेशलाइज्ड टारगेटेड प्रोडक्ट्स जो ओके लाइफ केयर ने बनाए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओनली फ्यूल रेंज के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अबाउट एंटीऑक्सीडेंट। हम बार बार एक वर्ड आज के टाइम पे सुनते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आर सब्सटेंस दैट कैन प्रिवेंट और स्लो डैमेज टू सेल कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स। हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरह के फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि सेल्स को, हमारे हेल्दी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, उस प्रोसेस को स्लो करते हैं या रोकते हैं कि जो फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के अंदर हैं वो हमारे सेल्स का नुकसान ना कर पाए। इनको फ्री रेडिकल्स स्कैवेंजर्स भी बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट को, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को नष्ट करने का काम करते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, बेसिकली फ्री रेडिकल्स कहाँ से आते हैं? अगर ये इसके सोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। यूवी लाइट से आ सकते हैं, मेटाबॉलिज्म के अंदर कई बार इशू होते हैं, वहाँ से फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। एयर पोल्यूशन में से आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी किसी इंसान को कोई डिसीज़ है, कोई इन्फ्लामेशन है बॉडी के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ से फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं जो धीरे धीरे हमारे डीएनए को डैमेज तक कर सकते हैं। ये बहुत नुकसान करते हैं। एट द एंड ये कैंसर तक भी एक इंसान को पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी में से। फ्री रेडिकल्स करते क्या हैं, ठीक है। बेसिकली फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में, इन्फ्लामेटरी डिसीज़ करने में, कैटरैक्ट और कैंसर जैसी बीमारियों तक एक इंसान को पहुंचाने का काम करते हैं फ्री रेडिकल्स। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? फ्री रेडिकल्स को डैमेज करते हैं या फ्री रेडिकल्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं जिससे कि हमारी बॉडी डैमेज ना हो। अब मैं बात कर रहा हूँ एस्टाक्सेंथिन। एस्टाक्सेंथिन है क्या? बेसिकली ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। आपने सुना होगा विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। ये उससे 500 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, 560 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ये ग्रीन टी से, 800 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ये COQ10 से, 3000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ये रेज़वेरेट्रॉल से, 6000 टाइम्स ये स्ट्रॉन्गर है विटामिन सी से। अपने आप में विटामिन ई, COQ10, रेज़वेरेट्रॉल, विटामिन सी ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट माने जाते हैं। लेकिन जो एस्टाक्सेंथिन है वो बहुत पावरफुल, उसको हम सुपर एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। ये मेरे ख्याल से अभी तक दुनिया के अंदर सबसे सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर दोस्तों, फ्यूल रेंज के अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट, सुपर एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलने वाला है। अब मैं बात करूं हमारे पास फ्यूल प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है। सबसे फर्स्ट है ब्रेन फ्यूल, आई फ्यूल, थायरो फ्यूल, हार्ट फ्यूल, लिवर फ्यूल, किडनी फ्यूल, ब्यूटी फ्यूल, प्रोस्टेट फ्यूल। एक बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, ये सारे के सारे ब्रेन, आई, थायरो, हार्ट, लिवर, किडनी, ब्यूटी, प्रोस्टेट, ये किसी बीमारी का नाम नहीं है। ये हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारी बॉडी के लिए। यूएसपी ऑफ फ्यूल रेंज क्या है दोस्तों? ओके लाइफ केयर की जो R&D है वो कॉम्बिनेशंस पे हुई है। दुनिया के अंदर इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्चेज पहले से ही हो चुकी हैं, उसके ऊपर रिसर्चेज करने की ज़रूरत नहीं है। आज टर्मरिक पे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आज कुरकुमिन पे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अश्वगंधा पे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जिनसिंग, जिंको, इन पे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्चेज इनके ऊपर हो चुकी हैं। ओके लाइफ केयर की R&D क्या करती है? रिसर्च करती है कॉम्बिनेशंस के ऊपर कि कौन से कॉम्बिनेशन एक दूसरे की पावर को इंक्रीज करेंगे, जो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। किस इंग्रेडिएंट को किसके अंदर इन्फ्यूज़ किया जाए ताकि वो बेस्ट रिजल्ट दे पाए। ये R&D कॉम्बिनेशंस के ऊपर होती है ओके लाइफ केयर के अंदर।
हमने एक बात स्टार्ट करी, हर्बो फूडस्यूटिकल। दोस्तों ये वर्ड अगर आज गूगल पे एग्जिस्ट करता है तो वो ड्यू टू ओके लाइफ केयर की R&D टीम की वजह से। इससे पहले ये गूगल पे वर्ड ही नहीं था, हर्बो फूडस्यूटिकल। हर्बो फूडस्यूटिकल बेसिकली इसका मतलब क्या है? कोई भी जो हर्ब्स होती हैं वो एक इलनेस वाले इंसान को वेलनेस की ओर लेके जाने में मदद करती हैं। मतलब पुराने टाइम में क्या होता था, हर्ब से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता था, उनके ट्रीटमेंट किए जाते थे। दूसरी चीज़ आती है फूड, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जो हमारी बॉडी में डेली लाइफ में रिक्वायर्ड रहते हैं। थर्ड थिंग आ गई स्यूटिकल। स्यूटिकल एक फार्मास्यूटिकल वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब ये रहता है कि अगर हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं हर्बो फूडस्यूटिकल के अंदर, उनका इफेक्ट बॉडी पे होना ही होना है, उनका इफेक्ट डेफिनेटली होना है। हम ये नहीं कहेंगे कि इसका कोई लॉस नहीं होगा, बेनिफिट हो या ना हो, ऐसा नहीं है। हमारे प्रोडक्ट्स का, फ्यूल रेंज का बॉडी के ऊपर इफेक्ट होगा ही होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा ही होगा। सो हर्बो फूडस्यूटिकल्स फ्यूल रेंज जो है कॉम्बिनेशन है न्यूट्रिएंट्स का एंड हर्ब्स का। आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने पड़ेंगे, कॉम्बिनेशंस आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। जैसे मार्केट के अंदर आप किसी इंसान से कोई प्रोडक्ट्स की डिमांड करें, आपको कोई ब्रेन इशू है या आईज का इशू है या कोई भी इशू है, तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं कि ये 4-5 प्रोडक्ट यूज़ करिए तो आपके ये बॉडी पार्ट के लिए अच्छे हैं। अब कई बार क्या होता है, कस्टमर कहता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप कोई 2 दे जाओ। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स की प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको ये नहीं पता कि कौन से 2 रिजल्ट देने वाले होंगे, तो क्योंकि उन्होंने कॉम्बोज में काम किया होता है। लेकिन ओके लाइफ केयर ने क्या किया, सारे कॉम्बोज को ख़त्म किया, एक ही कॉम्बिनेशन बना दिया। अब जब फ्यूल रेंज बनाई गई थी तो R&D के लोगों ने किया क्या था, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए जो इंटरनेशनल कंपनीज सप्लीमेंट दे रही हैं उन सबको कंबाइन किया। जो ट्रेडिशनल मार्केट में आयुर्वेदा के अंदर दिया जा रहा था कि इस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए ये वाले आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अच्छे हैं, उनको भी कंबाइन किया गया और एक फ्यूल रेंज तैयार करी गई जिसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे जो भी उस बॉडी पार्ट के लिए बेस्ट हो सकते हैं। इससे क्या हुआ, कॉस्ट कम हुई। पहले जहाँ पे एक माइग्रेन के लिए या किसी ब्रेन इशू के लिए किसी इंसान को 5-6-7 हज़ार तक पे करना पड़ता था, आज वो कॉस्ट रिड्यूस होके कुछ थाउजेंड के अंदर, 1000-2000 के अंदर ही रह गई। और साथ ही साथ इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलना शुरू हुआ क्योंकि यहाँ पे क्लियर है कि ये प्रोडक्ट इस चीज़ के अंदर रिजल्ट देने के लिए बना है। ये प्रोडक्ट फ्यूल रेंज वेलनेस और इलनेस दोनों में यूज़फुल है। लेकिन आपने याद रखना कि इसको अंडर 18 को रिकमेंड नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है कि जो इसकी डोजेस बनाई गई हैं, जो इंग्रेडिएंट्स के अंदर कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं, वो उस अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं कि जो कि एक अडल्ट पर्सन यानी कि 18+ एज के लिए जो डोजेस रिक्वायर्ड रहेंगी उसके अकॉर्डिंगली हमारे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए गए हैं। और इन प्रोडक्ट्स को आपने प्रेग्नेंट लेडी को भी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करना। ये हमारी R&D की गाइडलाइंस है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट की, दैट इज़ ब्रेन। आई होप जो भी इस वीडियो को देख रहा है उस इंसान के पास एक चीज़ है, ब्रेन, इसीलिए वो एक्टिवली इस वीडियो को देख रहा होगा। सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमारा है ब्रेन फ्यूल, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोडक्ट भी है। सबसे पहले हमने इसको यूज़ किया था और इसके बेनिफिट और इफ़ेक्ट हमने बॉडी पे देखे थे। दोस्तों इसके ऊपर मेंशन है कि ये न्यूरो प्रोटेक्शन करता है, एंटी स्ट्रेस में काम आता है और ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। ब्रेन है क्या बेसिकली, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरी बॉडी को के सारे बॉडी फंक्शंस को, बॉडी पार्ट के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सब को कंट्रोल करता है। हम कुछ भी सोच रहे हैं, हमारे माइंड में कोई भी थॉट आ रहे हैं, तो वो ब्रेन की वजह से आ रहे हैं।
अगर हम कुछ याद कर पा रहे हैं, मेमोरी की बात करें तो वो ब्रेन के ऊपर डिपेंड करती है। हम क्या बोल रहे हैं और हमारी बॉडी पार्ट्स क्या काम कर रहे हैं, वो सारा कुछ डिपेंड करता है ब्रेन के ऊपर। बट ड्यू टू मॉडर्न लाइफस्टाइल प्रोसेस, स्ट्रेस एंड एजिंग आर brain's ability to function optimally is often compared your brain needs fuel just like your body does। देखिए, एक बात को समझने की ज़रूरत है। जैसे एक गाड़ी जितनी मर्जी महंगी हो, करोड़ की हो, 10 करोड़ की हो, फ्यूल के बिना नहीं चल पाती। सो उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन को एक फ्यूल की नीड है, जो हम ब्रेन फ्यूल के अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि ब्रेन को चाहिए ऑप्टिमम लेवल तक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। आज हो क्या रहा है दोस्तों, किसी ना किसी वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से या किसी भी रीज़न से लोग स्ट्रेस के अंदर हैं। कंपटीशन की वजह से हो सकता है, इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हो सकता है, लोग स्ट्रेस के अंदर हैं। सो ये प्रोडक्ट आपको स्ट्रेस से बाहर निकालने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ब्रेन फ्यूल के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं दोस्तों? बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट हैं इसके अंदर। जिंको है, टर्मरिक है, एस्टाक्जेंथिन है, गैनोडर्मा है। आप स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही, मैं कहूँ कि इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऑलरेडी डाले गए हैं, जो कि ना कि सिर्फ हमारी बॉडी में ब्रेन को अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, अदरवाइज और भी बहुत सारे हमारी बॉडी पार्ट को इनसे साइड बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, नर्व एंड वेन में फ़र्क क्या होता है दोस्तों? कुछ लोग कहते हैं कि इसकी नर्व्स की प्रॉब्लम है। दूसरा वर्ड आता है, लोग कहते हैं इसमें इसकी नस की प्रॉब्लम है। अब नर्व और नस में फ़र्क क्या होता है? नर्व जो होती है वो कैरी करती है फीलिंग्स को, मैसेजेस को हमारे ब्रेन तक। बॉडी पार्ट से ब्रेन को जो फंक्शन जा रहा है, जो मैसेजेस जा रहे हैं, जो थॉट्स जा रहे हैं, जो फीलिंग्स जा रही हैं, वो जा रही हैं थ्रू नर्व। लेकिन दूसरा वर्ड जो है वेन, नस, उनके अंदर क्या होता है, मैसेज पास नहीं होते, उनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। सो नर्व्स के अंदर मैसेज पास होता है एंड वेन के अंदर ब्लड फ्लो करता है। ब्रेन वेन्स जो हैं ब्लड कैरी करती हैं। सो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ब्रेन फ्यूल इफेक्टिव कहाँ पे होता है? जहाँ पे नर्व्स की प्रॉब्लम हो, जहाँ पे नस की प्रॉब्लम हो, वहाँ पे आपने ब्रेन फ्यूल रिकमेंड नहीं करना है। अब ये कहाँ कहाँ रिकमेंड हो सकता है? किसी को मेमोरी बूस्ट करनी है, आप ब्रेन फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। किसी को मेंटल डिसऑर्डर हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, जैसे पार्किंसंस, अल्जीमर्स, मूड स्विंग्स होते हैं, आप ब्रेन फ्यूल दे सकते हैं। ये आपकी ब्रेन के अंदर डोपामाइन को इम्प्रूव करेगा, जिसको हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। आप खुश रहना शुरू कर दोगे। कॉर्टिसोल लेवल को ये डिक्रीज करने का काम करता है। कॉर्टिसोल क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, जब भी हम स्ट्रेस में जाते हैं तो ये हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। सो इसको ये डिक्रीज करता है और डोपामाइन को इम्प्रूव करता है। स्लीपिंग इश्यूज होते हैं कई लोगों को, रात को नींद नहीं आ रही, नींद की टैबलेट्स कई कई सालों से ले रहे हैं, या अच्छी नींद नहीं आती सोते हैं, उठते हैं, लेकिन वो नींद प्रॉपरली पूरी नहीं होती। तो आप ब्रेन फ्यूल को यूज़ करेंगे तो आपको स्लीपिंग जो है वो अच्छी होगी आपकी। इसके रिजल्ट पैरालिसिस केसेस के अंदर लिए गए हैं, और विद अदर कॉम्बिनेशंस, कुछ और मल्टीविटामिन्स वगैरह दे के साथ में अगर ब्रेन फ्यूल को दिया जाए तो वहाँ पे पैरालिसिस में भी इसके रिजल्ट हमने लिए हैं। अब साइड बेनिफिट इस प्रोडक्ट के क्या हो सकते हैं? ब्रेन फ्यूल ब्रेन के लिए तो है ही, नर्व्स के लिए तो है ही, लेकिन इसमें जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं वो और बॉडी में क्या बेनिफिट दे सकते हैं? ये आइज़ के लिए भी अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, हार्ट के लिए अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, एंटी कैंसर है ये प्रोडक्ट, जॉइंट हेल्थ में आपकी हेल्प करेगा, डायबिटिक लोगों के लिए भी ये अच्छा प्रोडक्ट है, स्टेमिना बूस्ट करने में भी आपकी हेल्प करेगा, डाइजेस्टिव ट्रैक में भी आपकी हेल्प करेगा क्योंकि इसमें लाइंस मेन है, किडनी के लिए ये अच्छा है प्रोडक्ट। अब अगला प्रोडक्ट
जिसकी हम बात करेंगे वो है आई फ्यूल। आइज़ के बिना हम ये वीडियो देख नहीं सकते। आइज़ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। आप सोच के देखिए, अगर आज के बाद आपको दिखना बंद हो जाए तो ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। सो दोस्तों, एक चीज़ अंडरस्टैंड करिए, जिन लोगों की आइज़ में प्रॉब्लम आई हैं, जो आज देख नहीं पाते सही से, क्या उन्होंने कभी ये सपना लिया था कि एक दिन आएगा जब वो देख नहीं पाएंगे, जब उनकी आइज़ का ऑपरेट होगा? क्या उनका ड्रीम था, क्या उनका गोल था ये? बिल्कुल भी नहीं। वो भी नहीं चाहते थे उनकी आइज़ में कभी कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन आई। क्यों आई? लाइफस्टाइल एंड कोई भी रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि हमने उन आई की केयर नहीं करी। सो दोस्तों, हम आज ये सोच रहे हैं हमारी आइज़ को कुछ नहीं होगा, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कभी भी किसी भी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम आएगी तो आपको पूछ के नहीं आएगी। यूज़फुल फॉर दोज हु आर हैविंग हेल्दी आइज़। अगर आपकी आइज़ अच्छी हैं, हेल्दी हैं, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें ताकि आपकी आइज़ इसी तरह मेंटेन रहे। ये आपकी आई साइट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। मैकुलर डिजनरेशन होती है विद एज। ठीक है, कोई भी अगर हम बात करें, कोई कार का पार्ट है, उस वो घिसता है, धीरे धीरे ख़त्म होता है, तो उसी तरह से हमारी आइज़ की मैकुलर डिजनरेशन होती हैं। अगर हम आइज़ के लिए कुछ केयर नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम होएगी होएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये आई फ्यूल आपने उन लोगों को रिकमेंड नहीं करना जिनको कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो। ठीक है, वहाँ पे अगर आप इसको रिकमेंड करते हैं, रिज़ल्ट नहीं आता, तो वो कस्टमर आपको ये बोलेगा कि आपके प्रोडक्ट ने रिज़ल्ट नहीं दिया, तो वहाँ पे रिकमेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आई फ्यूल की बात करें तो इसके अंदर भी इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं। ओमेगा 3 है, बिलबेरी फ्रूट है, वाइट पेपर सीड एक्सट्रैक्ट हैं, फेनल सीड है, ग्रेप सीड है, जिंको बाइलोबा है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं जो हर्ब्स भी हैं, और इसके अलावा बहुत सारे मल्टीविटामिन है इसके अंदर विद प्रोबायोटिक्स। आई फ्यूल हमारे पास अवेलेबल है। एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन जो है वो आई की एक डिसीज़ है, जो कि टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा वर्स होती रहती है। परमानेंट विज़न लॉस हो सकता है। ओवर एज होते हैं जो लोग, 60 प्लस हो जाते हैं तो परमानेंट लॉस हो जाता है विज़न का। ठीक है, सो ये अगर आप चाहते हैं कि ना हो आपके साथ कभी, या आपकी फैमिली में ना हो, आपके मदर फादर या किसी भी बुज़ुर्ग के साथ, तो आप उनको एडवांस में आई फ्यूल देते रहें ताकि उनकी आई साइट अच्छी बनी रहे और लंबे टाइम तक वो इस दुनिया को देखते रहें। अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं, थायरोफ्यूल। दोस्तों, थायराइड किसी बीमारी का नाम नहीं है। थायराइड एक बॉडी के अंदर ग्लैंड है। ठीक है, सो थायराइड कोई बीमारी नहीं है। थायराइड एक कंडीशन होती है जो कि उसके अंदर जो हार्मोन जनरेट होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन थायराइड किसी बीमारी का नाम नहीं है। थायराइड एक ग्लैंड है, ये कोई डिसीज़ नहीं है, ये हेल्थ कंडीशन है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए। अब मेटाबॉलिज्म वर्ड जब आता है तो लोगों का ध्यान जाता है वेट की तरफ। हाइपर थायराइड होता है वेट लूज जब लोग करते हैं, मतलब जिनका थायराइड ओवर एक्टिव हो जाता है उनका वेट बहुत ज़्यादा लूज होना शुरू हो जाता है। दूसरा होता है हाइपोथायराइड, जब बॉडी वेट गेन करना शुरू कर देती है। ये दो तरह के थायराइड लोगों के अंदर पाए जाते हैं। और मोस्टली ये वाला थायराइड जो होता है वुमेन्स के अंदर पाया जाता है, वेट गेन वाला। अब थायरोफ्यूल के ये अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें बहुत मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो थायराइड ग्लैंड में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, और भी बहुत सारी बॉडी पार्ट को ये हेल्प पहुंचाएंगे। हाइपोथायराइडिज्म के साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं? फटीग, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, फेस
पफी हो जाता है, डिप्रेशन में लोग जाने शुरू हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, फीलिंग कोल्ड, डिक्रीज स्वेटिंग। देखिए उनको स्वेटिंग होती नहीं है और उनकी हार्ट रेट भी स्लो हो जाती है। ये हाइपोथायराइडिज्म के साइन एंड सिम्टम है। कुछ और सिम्टम्स की बात करते हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है, उनके जो हेयर होते हैं वो पतले होने शुरू हो जाते हैं और ड्राई होने रहने शुरू हो जाते हैं, मेमोरी में प्रॉब्लम आ जाती है, फर्टिलिटी डिफ़िकल्टी। ठीक है, अभी होता क्या है, वो फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाती जिनको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब थायराइड की प्रॉब्लम में कंसीव करना मुश्किल होता है, मेंस्ट्रुअल चेंजेस आ जाते हैं। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, कई बार लोगों के घर में बच्चा नहीं आ रहा होता, जिसका रीज़न हो सकता है थायराइड, लेकिन वो इलाज किसी और प्रॉब्लम का करते रहते हैं। काफ़ी सालों बाद कई बार उनको पता लगता है कि प्रॉब्लम तो थायराइड की थी। सो आपके पास अगर कोई ऐसा केस आए जिसके अंदर प्रॉब्लम हो के कोई कंसीव नहीं कर पा रहा, तो आपने एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना है कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया तो उनको बोल सकते हैं कि आप थायराइड की रिपोर्ट ज़रूर करवाएं। मसल वीकनेस होनी शुरू हो जाती है, मसल स्टिफनेस होनी शुरू हो जाती है, टेंडरनेस होती है, पेन रहती है आपकी जॉइंट्स के अंदर और स्टिफनेस होनी शुरू हो जाती है। ये थायराइड की वजह से हो सकता है। इसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है हाइपर थायराइड की ही हम बात कर रहे थे, अनइंटेंशनल वेट लॉस। ये दूसरी तरह का थायराइड है। पहला था, हमने बात करी जो हाइपोथायराइड, अब हाइपर थायराइड की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर वेट बहुत जल्दी जल्दी लॉस होना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट जो है बढ़ जाती है, मोर देन 100 बीट्स अ मिनट होने लग जाती है, इरेगुलर हार्ट बीट। ठीक है, अब ये अंडरस्टैंड करिए, किसी की हार्ट बीट बढ़ रही है तो हम उसको डायरेक्टली ये ना समझें कि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा या ये या कुछ भी, हो सकता है उसे हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम हो। एपेटाइट बढ़ जाता है, नर्वसनेस रहती है, बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं लोग, स्वेटिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है हाइपर थायराइड के अंदर, मेंस्ट्रुअल पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं हाइपर थायराइड के अंदर भी, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है हीट के लिए, बॉल पैटर्न्स जो होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब ये कहें कि डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। और कई बार लोगों के गले में थायराइड ग्लैंड जो है वो बड़ा हो जाता है, जिसको गोइटर भी बोलते हैं, जो दिखने लग जाता है। मसल वीकनेस आती है, स्लीपिंग इश्यूज रहते हैं, स्किन पतली होनी शुरू हो जाती है और अगेन ब्रिटल हेयर हो जाते हैं। सो ये प्रॉब्लम्स आती हैं हाइपर थायराइड के अंदर। अब हाइपोथायराइड हो चाहे हाइपर थायराइड हो, आपने एक प्रोडक्ट वहाँ पे रिकमेंड करना है जिसका नाम है थायरोफ्यूल। अगले प्रोडक्ट की बात करें, ब्यूटी फ्यूल। दोस्तों ये वो प्रोडक्ट है जो पहले स्किन फ्यूल के नाम से आता था, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, स्किन फ्यूल एंड ब्यूटी फ्यूल सेम प्रोडक्ट्स हैं। और अब इसके बारे में हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, पहली बात तो स्किन के लिए और ब्यूटी के लिए अगर कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करना चाहते हैं तो अच्छी स्किन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ब्यूटी फ्यूल। अब ये कहाँ पे रिकमेंड करना है, कहाँ पे नहीं करना, उसके बारे में बात करें तो आपको अंडरस्टैंड करना है, कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं जिसके अंदर इम्यूनिटी को ये समझ नहीं आता कि क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं है, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने शुरू कर देती हैं बॉडी के अंदर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते क्या हैं, जैसे कि सोराइसिस, एक्जिमा, रैशेस, ये होने शुरू हो जाते हैं। आपने एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी अगर किसी को सोराइसिस, एक्जिमा, रैशेस हैं तो आपने उनको कभी भी कोई इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट नहीं देना, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं देना जो इम्यूनिटी बूस्ट करता हो जब किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो। ब्यूटी फ्यूल को आप सोराइसिस, एक्जिमा, रैशेस की प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे दे सकते हैं,
लेकिन फंगल इन्फेक्शन अगर हो तो आपने ब्यूटी फ्यूल रिकमेंड नहीं करना, वहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, जैसे कि रिंग वॉर्म होता है। ये ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है। एक्ने स्किन बर्न में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और एंटी एजिंग इफेक्ट डालता है स्किन के ऊपर। आपकी स्किन पहले से ज़्यादा ग्लो होनी शुरू हो जाएगी अगर आप ब्यूटी फ्यूल यूज़ करते हैं तो। ये जो स्किन की इरिटेशंस होती हैं वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा। अगर स्किन के अंदर रेडनेस है तो उसे कम करने में हेल्प करेगा, इन्फेक्शंस को ख़त्म करेगा। हील्स, कट, स्कार्स, बर्न्स अगर हैं आपकी स्किन के ऊपर तो वहाँ पे ये आपकी हेल्प कर सकता है। अब कुछ फोटोज़ मैं इसमें दिखा रहा हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए। रैशेज इस तरह से होते हैं, सोराइसिस की फ़ोटो आपके सामने लगी हुई है, एक्जिमा की फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि उस पर्सन को एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। कई बार हम कहते हैं जी स्किन की प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम कौन सी है आपने आइडेंटिफाई करना है। ब्यूटीफुल इन तीनों प्रॉब्लम्स में हम रिकमेंड कर सकते हैं। जहाँ पे आप नहीं कर सकते ब्यूटीफुल रिकमेंड, रिंग वॉर्म, जॉक इच, एथलीट्स फुट, इस प्रॉब्लम के अंदर भी आप ब्यूटी फ्यूल रिकमेंड ना करें, इसके अंदर भी ना करें, इसके अंदर भी ना करें। सो ब्यूटी फ्यूल के इंग्रेडिएंट की बात करें तो पॉलीपोडियम है, इसके अंदर ओमेगा 3 है, सी बकथॉर्न है, रोज पेटल एक्सट्रैक्ट है, टर्मरिक है, नीम है, ग्रीन टी है, लाइकोपिन है, एस्टाक्जेंथिन इसके अंदर भी है, कोलाजन फाइबर है, CoQ10 है, विटामिन सी है, विटामिन ई है और प्रोबायोटिक्स है। इसके साइड बेनिफिट्स और क्या हो सकते हैं, ये विटिलिगो जिसे हम बोलते हैं, स्किन के ऊपर वाइट वाइट निशान आ जाते हैं, फुलवेरी बोला जाता है जिसको, वहाँ पे भी आपकी हेल्प कर सकता है। हार्ट हेल्थ के लिए प्रोडक्ट अच्छा है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं, ब्रेन के लिए अच्छा है, आइज़ के लिए भी अच्छा है, डायबिटिक लोगों के लिए भी अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं हम हार्ट की। हार्ट हर एक बॉडी का पार्ट है और एक्टिवली इसी टाइम काम कर रहा है, तभी हम जिंदा हैं। अब हार्ट का फंक्शन क्या होता है, हार्ट बेसिकली पंपिंग ऑर्गन है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पूरी बॉडी के अंदर पंप करने का काम करता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अगेन हमें मिलती है और पूरी की पूरी बॉडी को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में हमारा हार्ट ही हेल्प करता है। हार्ट फ्यूल, अब हार्ट फ्यूल जैसे नाम से क्लियर है, हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये उस हर इंसान के लिए है जिसके अंदर भी हार्ट है, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है जिसको 3 हार्ट अटैक आ गए हों तो आपने हार्ट फ्यूल रिकमेंड करना है। कोई भी इंसान इसको यूज़ कर सकता है और करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को मैनेज करेगा। LDL की प्रॉब्लम है, LDL बढ़ा हुआ है तो आप हार्ट फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। हेल्दी पीपल इसको यूज़ कर सकते हैं। हार्ट बीट को ये मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अब अनहेल्दी हार्ट के साइंस क्या होते हैं। हार्ट प्रॉब्लम जो है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉज है डेथ के मामले में। मैक्सिमम डेथ अगर इंडिया के अंदर होती हैं तो आप सुनते हैं कि हार्ट अटैक की वजह से ही हो रही हैं। अगर आपके कंधों में दर्द है या चेस्ट में पेन हो रही है तो हो सकता है हार्ट की प्रॉब्लम हो। स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। सेक्सुअल फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं तब भी हो सकता है कि हार्ट के इश्यूज हों। इरेगुलर हार्ट बीट है तो हमें पता ही है कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। सोर गम्स एंड जॉस, माउथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हार्ट आपका अनहेल्दी है तो। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड फटीग,
ठीक है, ये सिम्टम हैं, साइंस हैं कि आपका हार्ट अनहेल्दी हो सकता है अगर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो। स्वेलिंग लेग्स में हो रही है, एंकल्स में, फीट में, हो सकता है कि आपका हार्ट हेल्दी ना हो। रिड्यूसिंग एबिलिटी टू एक्सरसाइज, आप अगर ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते, आपको बहुत जल्दी सांस फूलने लगती है, तो हो सकता है आपका हार्ट हेल्दी नहीं है। हार्ट फ्यूल के अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं बहुत कमाल के हैं। एस्टाक्सेंथिन है, रेड ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट है, गूगल है, अर्जिना, ओमेगा 3 है इसके अंदर, एल टॉरिन है, CO Q10 है, फोलिक एसिड है, पोटेशियम है, विटामिन B6 है, प्रोबायोटिक्स इसके अंदर डाले गए हैं। अब हार्ट फ्यूल के साइड बेनिफिट क्या हैं? अगर आप हार्ट फ्यूल यूज़ करते हैं आपके हार्ट के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन और इसमें क्या है? सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके लीवर की भी हेल्प करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, ब्रेन के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, मसल हेल्थ के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, किडनी के लिए ये बहुत अच्छा है। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लड के अंदर जाते हैं और अपना काम करते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं वो एज इट इज़ हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, उसके रिस्पॉन्स में लीवर जो केमिकल रिलीज करता है वो खाना उसके साथ मिक्स होता है, उसमें कंबाइन होता है, उसके बाद हमारी बॉडी को उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं वो लीवर से पास होके ही जाता है। लीवर फ्यूल के लिए सबसे अच्छी हर्ब अगर दुनिया में कोई है तो उसका नाम है मिल्क थिसल, और हमारे लीवर फ्यूल के अंदर आपको मिलने वाली है। उसके साथ विटामिन B6 B12 भी मिलने वाला है जो कि आपके लीवर फंक्शन को बनाए रखेगा। अब लीवर के बारे में अगर बात करें तो इसकी कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं? स्किन एंड आईज दैट अपीयर येलोइश, जॉन्डिस जिसको हम पीलिया भी बोलते हैं, येलोनेस आ जाती है स्किन के अंदर और आइज के अंदर, ये लीवर की प्रॉब्लम होती है। एब्डोमिनल पेन रहना या स्वेलिंग रहना पेट के अंदर, वो भी लीवर की ही प्रॉब्लम होती है। लेग्स के अंदर स्वेलिंग है, एंकल्स के अंदर प्रॉब्लम स्वेलिंग आ रही है तो लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी स्किन खराब हो रही है, इची हो रही है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। यूरिन का कलर डार्क हो रहा है तो लीवर की प्रॉब्लम होगी। पेल स्टूल है कलर तो भी ये लीवर की प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा फटीग की प्रॉब्लम है तो ये लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। नोजिया और वॉमिटिंग अगर आपको आ रही हैं तो भी ये लीवर की ही प्रॉब्लम हो सकती है। अब हेल्दी अगर आपका लीवर है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, वेट लॉस में हेल्प करेगा अगर आपका लीवर हेल्दी है, आपकी बॉडी की जो एजिंग है मतलब बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, एनर्जी लेवल बना रहेगा, आपकी बॉडी के अंदर पेन्स कम होंगी, स्किन हेल्दी रहेगी, हेयर हेल्दी रहेंगे, हार्मोनल बैलेंस बना रहेगा, और साइनस एंड एलर्जी के इशू आने के चांसेस बहुत कम होंगे अगर आपका लीवर हेल्दी हो जाता है। लीवर के अंदर बेनिफिट्स क्या और क्या मिल सकते हैं? ये आपकी डिटॉक्सिफिकेशन करेगा लीवर फ्यूल, आपके लीवर को प्रोटेक्ट करेगा। एज रिलेटेड जो हमारे ब्रेन फंक्शन हैं, जैसे कि बुढ़ापे के साथ साथ लोगों को की याददाश्त में प्रॉब्लम आ जाती है या ब्रेन सेल में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, अगर आपका लीवर हेल्दी है तो ये ब्रेन को भी हेल्दी रखेगा, बोन्स को प्रोटेक्ट करेगा, और लीवर फ्यूल जो है ये कैंसर ट्रीटमेंट में भी आपकी हेल्प कर सकता है, ये एक्ने में भी आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन जो लीवर फ्यूल है इसको आपने हेपेटाइटिस बी और लीवर सिरोसिस के अंदर रिकमेंड नहीं करना, उस केस में ये रिजल्ट नहीं दे पाएगा तो आपको नेगेटिव फीडबैक मिलेगी, इसलिए हेपेटाइटिस बी और सिरोसिस में इस प्रोडक्ट को रिकमेंड मत करें। लीवर फ्यूल के अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट हैं, टर्मरिक है,
मिल्क थिसल है, विटामिन B6 है, B12 है, विटामिन C है, कोएंजाइम Q10 है। अगेन साइड बेनिफिट की बात करें, जॉन्डिस के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है। अगर किसी को अल्सर की प्रॉब्लम है तो अच्छा प्रोडक्ट है। आइज़ के लिए ये अच्छा है, ये स्किन के लिए भी अच्छा है, अस्थमेटिक पीपल्स के लिए भी ये प्रोडक्ट अच्छा है, हार्ट हेल्थ को बनाए रखेगा, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर किसी के जख्म हो रहे हैं और उनको हील करने में ये हेल्प करेगा। डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा प्रोडक्ट है। एंड इसके अंदर अल्फ़ा लिपोइक एसिड है जो आपको फुलवैरी के अंदर भी मदद कर सकता है। ब्रेन हेल्थ के लिए भी ये प्रोडक्ट अच्छा है। अगले ऑर्गन की बात करें, किडनी। दोस्तों किडनी बेसिकली है क्या? किडनी हमारी बॉडी का फिल्टर है। अब आपके घर में फिल्टर तो लगा होगा पानी का, वो करता क्या है, जितनी भी पानी के अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको निकाल देता है और सिर्फ अच्छा जो पानी है उसको जाने देता है। ठीक है, मतलब वो वाटर की क्लीनिंग करता है, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसके अंदर रह जाती हैं और हमें पानी साफ मिल जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, हम उसकी सर्विस करते हैं। सर्विस में क्या होता है, उसकी क्लीनिंग करी जाती है। अगर हम फिल्टर को क्लीन नहीं करेंगे तो फिल्टर जो है वो पानी को क्लीन नहीं कर पाएगा। सो टाइम टू टाइम क्या है, उसको फिल्टर को क्लीन करना पड़ता है, उसकी सर्विस करनी पड़ती है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो फिल्टर इतना गंदा हो जाता है कि उसका जो फिल्ट्रेशन वाले पार्ट्स हैं उनको रिप्लेस करना पड़ता है। सो उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर किडनी जो है वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, हमारे ब्लड के जितने भी टॉक्सिन हैं उनको निकालने का काम करती है। लेकिन अगर हम अपनी किडनी को क्लीन नहीं करेंगे तो वो सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी और एक टाइम पे आके, जैसे कि आपके घर का आरओ गंदा पानी ही देने लग जाता है, उसी तरह से वो इम्प्योरिटीज़ ब्लड के अंदर रहना शुरू हो जाती हैं, जो कि आने वाले टाइम में आपको यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिटेनाइन, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। जब हम अपने बॉडी के फिल्टर को साफ नहीं करेंगे तो वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा अच्छे से। सो किडनी हमारी बॉडी का फिल्टर है। किडनी रिमूव करती है वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम योर बॉडी। किडनी ऑल्सो रिमूव करती है जो एसिड प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और ये बैलेंस बना के रखती है वाटर, सॉल्ट एंड मिनरल का, सच एज सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इन योर ब्लड। अगर किसी की किडनी में प्रॉब्लम है तो आपने सुना होगा जी उसका पोटेशियम बढ़ गया, उसका सोडियम बढ़ गया, उसका पोटेशियम कम हो गया या ऐसा कुछ। क्यों? क्योंकि ये किडनी ही मैनेज करती है। अब किडनी फ्यूल की बात करें, किडनी एंड ब्लैडर फंक्शंस आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर वेस्ट एलिमिनेशन बाय द बॉडी। बॉडी के अंदर किडनी एंड ब्लैडर के फंक्शन इंपॉर्टेंट हैं, एसेंशियल हैं डेली लाइफ के अंदर। ओके लाइफ केयर ने जो किडनी फ्यूल प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है वो इसी को मद्देनज़र किया है कि हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी और यूटी वेलनेस है, यूरिनरी ट्रैक वेलनेस है, वो बनी रहे। इसी के लिए किडनी फ्यूल यूज़ होता है। किडनी डिसीज़ कौन सी हो सकती हैं अगर हम अपनी किडनी के फिल्टर साफ नहीं करते? क्रोनिक किडनी डिसीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके अंदर किडनी क्या है, काम करना बंद कर देती है। किडनी स्टोन की प्रॉब्लम आपने सुनी होगी, वो भी एक किडनी की ही प्रॉब्लम है। ये एक और प्रॉब्लम है जिसके अंदर अगर ग्लोमरुली जो है डैमेज हो जाती है तो आपकी किडनी वर्किंग ही स्टॉप कर देती है, मतलब किडनी फेलियर जिसको बोला जाता है, वो किडनी की प्रॉब्लम है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़, बहुत सारी पथरियाँ किडनी के अंदर हो जाना, बहुत सारी रसौलियाँ किडनी के अंदर हो जाना, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम कब होगी? जब आप किडनी की केयर नहीं करेंगे, यानी कि अगर आप किडनी फ्यूल कभी भी यूज़ नहीं करते तो ये प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में हो सकती हैं। यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन भी किडनी की वजह से ही होती है। किडनी फ्यूल रिमूव करेगा टॉक्सिन फ्रॉम योर बॉडी, क्योंकि ये फिल्टर जैसे हाउस के अंदर होता है वैसे ही काम करता है। क्रिटेनाइन मैनेज करता है यूरिक एसिड,
को कम करता है। इसको डायलिसिस पेशेंट को रिकमेंड करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, हमारे कोई भी प्रोडक्ट एमरजेंसी कंडीशन में आप रिकमेंड ना करें, और ना ही ये सोचें कि अगर आपको एमरजेंसी कंडीशन आ जाएगी तो आप ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। ये हेल्दी लोगों को यूज़ करवाएंगे, और अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो यूज़ करेंगे तो इनके बहुत बेनिफिट होंगे। यूटीआई प्रॉब्लम के अंदर ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है। यूरिक एसिड में दे सकते हैं, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है तो दे सकते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि डायलिसिस ही हो रही है रेगुलर, तब ये प्रोडक्ट रिजल्ट देगा या नहीं देगा, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसके इंग्रेडिएंट भी मल्टीपर्पज़ हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं। गिंगर पाउडर है, मार्शमेलो है, इसके अंदर एल प्रोलीन है, विटामिन सी है, विटामिन B6 है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, गोखरू, गोल्डन सील, बहुत सारे इंग्रेडिएंट है जो हमारी बॉडी को किडनी के साथ साथ और भी बॉडी पार्ट्स को हेल्प करेंगे। इसके अंदर कॉर्डिसेप्स है, जिसको कीड़ा जड़ी भी बोला जाता है। ये बहुत महंगा इंग्रेडिएंट है जो इसके अंदर डाला गया है। इसका जो है ट्रीटमेंट, किन तरह के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, कॉर्डिसेप्स का मैं बता रहा हूँ। कफ में क्रोनिक अगर किसी को प्रॉब्लम है ब्रोंकियास की, तो वहाँ पे भी कॉर्डिसेप्स का यूज़ होता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में होता है, किडनी डिसऑर्डर में होता है, नाइट टाइम यूरिनेशन होती है, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ होता है, अनीमिया में होता है, इर्रेगुलर हार्ट बीट में होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो वहाँ पे यूज़ होता है, लीवर डिसऑर्डर में भी ये यूज़फुल है। मतलब ये एक इंग्रेडिएंट अगर इसमें डला है तो ये बहुत सारे बेनिफिट आपको देने वाला है। डिजीनेस, वीकनेस, रिंगिंग इन ईयर्स, अनवांटेड वेट लॉस एंड ओपियम एडिक्शन, जिन लोगों को अफीम की एडिक्शन होती है उनको भी ये जड़ी बूटी दी जाती है ताकि वो उस प्रॉब्लम से बाहर आए। तो बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है किडनी फ्यूल। साइड बेनिफिट्स, ये स्किन के लिए अच्छा है, स्किन के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट देगा, स्किन पे ऊपर ग्लो आएगा। बोन के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, एंटी कैंसर है, हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, लीवर के लिए भी ये अच्छा प्रोडक्ट है, ब्रेन के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं प्रोस्टेट की। प्रोस्टेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है मेल्स के अंदर। बेसिकली ये मेल्स के अंदर प्रोस्टेट पाया जाता है, और ये भी एक ग्लैंड है जो कि अपना काम करते हैं। इसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है सीमन के अंदर, सीमन की क्वालिटी के अंदर। प्रोस्टेट फ्यूल इज डिजाइन फॉर ओवरऑल वेलनेस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एज अकर इन मेल ऑफ 40 ईयर और अबव। 40 साल के बाद मेल्स के अंदर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें मेल्स को आती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये दिक्कतें आपको ना आए, तो आप प्रोस्टेट फ्यूल को पहले से ही यूज़ करना शुरू कर दें, ताकि ये बॉडी पार्ट आपके इफ़ेक्टेड ना हो। क्योंकि इनके अंदर प्रॉब्लम आने से बहुत सारा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कई लोगों को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, कई लोगों को यूरिनेशन की प्रॉब्लम रहती है। मतलब हम इसको इग्नोर तो करते हैं मेल्स, लेकिन इग्नोर करने से जो डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब इस प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट है, सॉ पल्मेटो है, पंपकिन सीड है, फ्लैक्सीड ऑयल है, विटामिन D3 है, मैंगनीज है, विटामिन B12 है, जिंक है, कॉपर है, लाइकोपिन है। इसके इंग्रेडिएंट भी बहुत अच्छे हैं। ये सिर्फ उन्होंने नहीं यूज़ करना जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ चुकी है, ये 30 के बाद कोई भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि प्रोस्टेट जो है इनका बहुत रोल होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। अगर स्पर्म्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, सीमन्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका रीज़न भी कई बार हमारी प्रोस्टेट हेल्थ हो सकती है। तो ये सिर्फ प्रोस्टेट प्रॉब्लम में नहीं यूज़ करना, ये वैसे भी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने का काम करेगा अगर कोई प्रोस्टेट हेल्थ यूज़ कर रहा है, प्रोस्टेट फ्यूल यूज़ कर रहा है।
एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है ये प्रोडक्ट, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, आईज के लिए भी बहुत अच्छा है, और बोन स्ट्रेंथ को बनाने में भी आपकी हेल्प करेगा। नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसे होते हैं, इनलार्ज ऐसे होते हैं, दोनों फोटोज आपके सामने हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब नॉर्मल होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड तो ये जो एरोज हैं ये यूरिन है, यूरिन पास होता है इजीली। लेकिन जब ये एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाते हैं तो यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, क्योंकि जहाँ से यूरिन पास हो रहा होता है उसके आसपास पूरा घेरा होता है इनका, प्रोस्टेट का, जिससे कि यूरिन पास करने में बहुत प्रॉब्लम आती है मेल्स को उस कंडीशन के अंदर। प्रोस्टेट हेल्थ इश्यूज किस तरह के आते हैं अगर आप इसकी केयर नहीं करते? बार बार यूरिन की अर्ज होना, मतलब यूरिन पास नहीं होएगा लेकिन बार बार आप उठ के यूरिन के लिए जाओगे, बार बार रात को आप उठोगे यूरिन करने के लिए, यूरिन के अंदर ब्लड भी हो सकता है, सीमेन के अंदर भी ब्लड हो सकता है, पेन और बर्निंग यूरिनेशन हो सकती है, अगर आप बाथरूम जाएंगे तो उस टाइम पेन होगी या जलन होगी, पेनफुल इजैकुलेशन, जब स्पर्म रिलीज हो रहे होंगे उस टाइम पे भी, इजैकुलेशन के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, फ्रीक्वेंट पेन रहेगा, स्टिफनेस रहेगी लोअर बैक के अंदर, हिप्स के अंदर, पेल्विक और रेक्टल एरिया, किडनी के आसपास, और अपर थाइज के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है ड्यू टू प्रोस्टेट, अगर प्रोस्टेट हेल्थ अच्छी नहीं है तो। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, यूरिन पास करने के बाद थोड़ी देर बाद फिर से यूरिन का गिरना, या ओवर एक्टिव ब्लैडर, बहुत ज़्यादा बार यूरिन पास करने आपको जाना पड़ता है, ये सारी प्रॉब्लम प्रोस्टेट हेल्थ के रिलेटेड होती हैं। अब हमने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के लिए कुछ बॉडी प्रोडक्ट्स देखे, फ्यूल रेंज देखी, कंक्लूजन क्या है? फ्यूल रेंज जो है वो वेलनेस रेंज है। हर इंसान एक प्रोडक्ट एवरी मंथ जरूर यूज़ करे, आप चेंज करके एक एक प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, कभी ब्रेन फ्यूल, कभी लीवर फ्यूल, कभी किडनी फ्यूल, कभी हार्ट फ्यूल, क्योंकि सारे के सारे बॉडी पार्ट्स आपकी बॉडी में हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं और करते रहना चाहिए। जब भी आप कोई एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो बाकी बॉडी पार्ट को भी बेनिफिट दे रहा है, तो रोटेट करके एक एक करके आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ योर बॉडी, कि आपकी बॉडी की कॉस्ट क्या है, मैं आपको कहूँगा आंखें बंद करिए या आंखें खोलिए, कॉपी पेन निकालिए और एक एक बॉडी पार्ट की कीमत लिखिए क्या है। जितने भी हमने फ्यूल रेंज के प्रोडक्ट डिस्कस करें, आपका ब्रेन अगर कुछ हो जाता है तो कितने का मिलेगा, आइज कितने की मिलेंगी, हार्ट कितने का मिलेगा, प्रोस्टेट कितने के मिलेंगे, इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो इनकी वैल्यू जो है लाखों में, करोड़ों में जा सकती है। चलो मैं इनकी कॉस्ट लगा रहा हूँ 5 लाख रुपए। एक प्रोडक्ट, सॉरी, एक बॉडी पार्ट आपका अगर हॉस्पिटलाइजेशन डिमांड करता है, कल को प्रॉब्लम्स तो आती हैं, इंसानों को ही आती हैं, अगर हर एक बॉडी पार्ट के ऊपर 5 लाख रुपया भी लगता है आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल के अंदर 5 लाख रुपया एक बॉडी पार्ट पे लगता है, तो 8 ऑर्गन जो है वो 40 लाख रुपए की कॉस्ट करने वाले हैं। अब या तो आपके पास 40 लाख रुपया होना चाहिए कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसका इलाज करवा लें। अगर हम बात करते हैं 40 लाख रुपया खर्चा आएगा अगर उनमें प्रॉब्लम आती है तो, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उनमें कभी प्रॉब्लम आए ही ना, तो हमें कितना खर्च करना है? अगर 0.05%, मैं 1% या 0.5% की बात नहीं कर रहा, 0.05% भी अगर हम 40 लाख का निकालते हैं तो 2000 उसकी वैल्यू आती है। अगर हम एवरी मंथ अपनी बॉडी पे 2000 का फ्यूल न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं तो 40 लाख रुपया हमारा बच जाएगा, बहुत बड़ी अमाउंट है।
अगर हम सिर्फ 5 लाख की भी बात करते हैं कि मान लो कोई एक बॉडी पार्ट के ऊपर इफेक्ट होता है और उसकी हॉस्पिटलाइजेशन होती है, तो 5 लाख रुपए तो खर्चा आएगा ही आएगा। और ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आपके नॉन में किसी का 5 लाख रुपए हॉस्पिटल में खर्चा नहीं आया होगा। अगर आपको पता है कि 5 लाख रुपया तो खर्चा बन ही जाता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो मैं बात करूं उसका अगर आधा %, 0.5% भी अगर 5 लाख की बात करें तो 2500 रुपीज़ होता है। मान लो कल को कभी आपको 5 लाख रुपया लगाना पड़ जाए और उसका ब्याज हो %0.5%, तो आपको ब्याज भी वापस करना है और आपको प्रिंसिपल भी वापस करना है। कहाँ से कर पाओगे? क्या आपके पास इतना पैसा है? अगर है तो भी, अगर नहीं है तो भी समझने की ज़रूरत है कि 0.5% ऑफ 5 लाख कितना बनता है? 2500 रुपीज़। क्या हम इतना बॉडी पे अफोर्ड कर सकते हैं? क्या ये बहुत ज़्यादा है? ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। 0.5%। हॉस्पिटलाइजेशन से बचे रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे अगर आप ये काम करते हैं। 2200 रुपये का न्यूट्रिशन ज़रूर यूज़ करें, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आप ज़िंदगी में बहुत मुकाम हासिल कर जाएंगे अगर आप हेल्दी रहेंगे तो। थैंक यू वेरी मच मेरी इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के लिए, विपन कौशल। और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इस नंबर पे आप अपनी टेस्टिमोनियल वीडियोस ज़रूर भेजेंगे, जब आप ब्रेन फ्यूल को यूज़ करेंगे, जब आप हार्ट फ्यूल को यूज़ करेंगे, लीवर फ्यूल को यूज़ करेंगे। अगर आपको लगता है अभी आप हेल्दी हैं, आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करिए और मेरे साथ अपनी टेस्टिमोनियल ज़रूर शेयर करें, ताकि हम और लोगों को भी बता पाएँ कि इन प्रोडक्ट्स को हेल्दी होते टाइम हमने यूज़ किया और इसके रिजल्ट्स क्या है। आई होप यू फ्यूल योर बॉडी, अपनी बॉडी को आप फ्यूल देंगे जो कि रिक्वायर्ड है। आई विश यू हेल्थ, योर हेल्थ विल बी ऑलवेज ओके, और आपकी हेल्थ ओके लाइफ केयर के फ्यूल रेंज के साथ हमेशा ओके रहे। थैंक यू वेरी मच इस सेशन के लिए।